देखो, हम लोग उस समय एंशंट एंशंट हिस्ट्री पढ़े। एंशंट हिस्ट्री में शुरुआत करें तो एंशंट हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टोन एज आता है, हड़प्पन आता है, वैदिक एज आता है, जैनिज्म बुद्धिज्म आता है, महाजनपद आता है, मॉडर्न डायनेस्टी आता है, मॉडर्न डायनेस्टी के बाद आता है गुप्ता एरा, गुप्ता एरा के बाद आता है चोलाज आता है। अभी तक इतने आते हैं और कुछ आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टोन एज में हम लोग क्या समझे थे? स्टोन एज में मैं यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। पेन 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 पेन। देखो, स्टोन एज में हम लोग क्या पढ़े? स्टोन एज में हम लोग तीन तरह के एज होते हैं। एक था पैलोलिथिक एज, एक था मेसोलिथिक एज, एक होता है न्यूलिथिक एज। ये तीन प्रकार की एज थे, ठीक है। पैलोलिथिक की हम लोग शुरुआत की थी सबसे पहले। कल हम पैलोलिथिक खत्म कर दिया, हम लोग को बस डिस्कवरीज जानी। पैलोलिथिक में एक आता है प्री या फिर अर्ली। इसमें भी तीन टाइप्स में डिवाइड थे, अर्ली, प्री या अर्ली एज। एक था मेडुवल, सॉरी, मिडिल एज, ठीक है। और एक था, कौन सा एक था? एक था मिडिल एज और एक था अपर एज, ठीक है। तो ये था पैलोलिथिक एज में। हम लोग ने प्री अर्ली एज पढ़ा था, कितने साल का होता है? 50,000 से 1 लाख। ये सब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। और ये होता है 50,000 से 40,000 तक। और ये होता है अंडर 40,000। ये तीन एज थे, ठीक है। प्री अर्ली एज हम लोग, मिडिल एज और अपर एज पढ़े थे। और हम लोग क्या पढ़े थे? और हम लोग पढ़े थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हमको याद है, हेरोडोटस थे। एक हम लोग और पढ़े थे, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये कौन था? ये तो लेपर्ड वैन रिस, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़े थे। अब इन इन चीजों के बारे में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे और हम लोग कुछ डिस्कवरीज जानेंगे। रुको, मैं तो वीडियो बंद करना भूल गया। तो ये सब चीजें हैं। तो अब देखो, हम लोग क्या पढ़े थे प्रीलोड के। हम पहले ही रिवीजन कर देता हूँ, उसमें मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट और दूंगा। कुछ चीजें और थी जो मैंने कल बताना भूल गया, तो कुछ स्टेटमेंट इन लोगों ने दिए थे, कुछ स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। हम लोग वो स्टेटमेंट पढ़ना भूल गए थे, तो आज मैं वो स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। और आज मुझे लगता है मैं मेसोलिथिक तक खत्म कर दूंगा। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें कल पैलेयोलिथिक में क्या पढ़ाया? तो मैंने बताया था कि जो पैलेयोलिथिक एज था वो तीन में डिवाइड हुआ था। पहला था अर्ली, दूसरा था मिडिल, तीसरा था अपर, ठीक है। अब मैंने अर्ली में क्या तुम लोग को बताया था? अर्ली में बताया था, अर्ली को, अर्ली एज, अर्ली जो था, अर्ली एज में आइस एज आया था, ठीक है। और इसके मैंने कुछ साइट्स तुम्हें बताए थे। साइट्स मैंने कुछ में क्या क्या बताए थे, एक बार देख लो। सोहन वैली बताया था, ये कहाँ पर है। और बेलन वैली बताया था, ठीक है, ये चीज। और ऐसे मैंने ढेर सारी चीजें बताई थी। तो सोहन वैली कहाँ पे थे? हम लोग को याद है कहाँ पे था वो? पंजाब में। ये कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। एक पालगम बताया था मैंने, पालगम तुम्हें पता ही होगा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक निवासा बताया था, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। तो एक मैंने नेवासा बताया था, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक मैंने, ऐसे मैंने ढेर सारी चीजें बताई थी। एक बताया था, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो जो था। एक होता है पटनी, ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। मैंने बताया था इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूछ लेगा सीधा कहाँ कहाँ चीजें है। आई सी एज बता दिए, ये सब चीजें बता दिए। और मिडिल में क्या हम लोग पता है, इसमें फ्लेक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो। पूछ रहा था किस एज में फ्लेक टेक्नोलॉजी होता है, तो मिडिल में। और मिडिल किसका? मिडिल एज में, मिडिल एज किसका? पैलेओलिथिक एज का, ठीक है। तो इसमें फ्लेक टेक्नोलॉजी में दादा एक इंस्ट्रूमेंट होता है बस खाल ओल उखाड़ने के लिए और हंटिंग करने के लिए। अपर में मैंने क्या बताया था तुम्हें? अपर में मैंने बताया था, ये था लास्ट फेज, था किसका फेज था? पैलोलिथिक एज का था, ठीक है। इस समय क्या हुआ था? इस समय अपीयरेंस हुआ था किसका? होमो सैपियंस का, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे? इसकी फेमस साइट थी, जो पूछता है भीमबेटका कहाँ पे है, तो हमने पढ़ा था भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। एक इनाम गांव पढ़ा था हमने, इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। हम लोग ने इतनी चीजें पढ़ी थी। एक चीज और था, दिडवाना। तो ये सेम कहाँ पे है? दैट वाज इन महाराष्ट्र।
तो ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ चुका था, ठीक है। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन चीजें हैं, मैं पूछूंगा, ठीक है। बताओ, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए पास्ट, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट, और ऑप्शन सी लॉ। इसका तुम आंसर दो कमेंट में। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए से इसका आंसर तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वो हिस्ट्री स्टडी ऑफ, हिस्ट्री किसकी स्टडी है, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं कि सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में, बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता हूँ बस, बहुत बढ़िया। तो ये स्टडी ऑफ पास्ट, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप समझो, हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ा था, जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हमें पता है कौन थे, वो थे हेरोडोटस। तो इनके बारे में हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है, ये हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन, हमारे इंडिया में पहले ग्रीक हिस्टोरियन कौन थे। तो ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, हम लोग अलग पॉइंट बना के लिखो ऐसे, फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन कौन था, वो थे हेरोडोटस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सॉरी, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, ठीक है। तो ये थे हेरोडोटस। एक पॉइंट तुम लोग और लिख लो। एक बुक थी जिसका नाम था द हिस्टोरीज, ये किसने लिखी है, सेम हेरोडोटस ने भी लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, सेम नेट जेआरएफ में पूछा है, ठीक है। ये सब एग्जाम्स होते हैं, ये सब में पूछा है। और क्या याद कर सकते हो तुम, और सुनो, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था, ये सब चीजें हम लोग याद कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कुछ मैं स्लोगन दूंगा, तुम इसको याद करना, जैसे कि कुछ स्लोगन्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लोगन था, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। ये स्लोगन किसने दिया था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, और तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेगल। हेगल ने दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर बोलते हैं सभी लोग, कोई 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 लोग बोलते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे एक, तुम्हें याद होगा, अगर तुम पढ़े होगे, रुक जाओ, कार्ल मार्क्स। तो तुम बस याद करना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये स्लोगन किसने दिया है, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है, ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है। और हिस्ट्री इज अ पास्ट पॉलिटिक्स, एक स्टेटमेंट और, मतलब ये सब स्टेटमेंट है, तुम्हें बस याद कर लेना है, थोड़ा सा लिख लो बस। चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, तो ये सब चीजें जो लोग बोले हैं बस याद कर लो, किसने किसने बोला ये सब चीजें। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ये एक स्लोगन था, तो ये किसने बोला था, ये बोले थे, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सी लेने, ठीक है। ये सब चीजें थी, जो जो मुझे याद है मैं वो लिखवा दे रहा हूँ, ये सब चीजें था। और क्या पूछे थे, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिख लो बस लास्ट, एक स्टेटमेंट और, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल समझते हो, वही जातिवादी वगैरह वगैरह। तो ये किसने बोला था, ये भी कार्ल मार्क्स ने बोला था, ठीक है। ये सब चीजें जो थी तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। और तुमने एक अपने कॉपी में नहीं लिखा है एडी का फुल फॉर्म, वो लिख लो, मैंने देखा था, एनो डोमिनी। तो वो भी तुम लिख लो, ये तुमने कॉपी में नहीं लिखी हो, तुमने बस हाँ, इसका फुल फॉर्म लिखा है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज, एनो डोमिनी लिख लो। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अपनी डिस्कवरीज पढ़ते हैं, इतना बस बेसिक्स था जो तुम्हें मुझे पढ़ाना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकेंड मेरा, नेक्स्ट स्लाइड, चलो। अब हम लोग करते हैं पैलेयोलिथिक एज में क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी। अब इसको पॉइंट बना के लिख लो, डिस्कवरीज इन पैलेयोलिथिक एज। तो पहली डिस्कवरी क्या हुई थी,
तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे, तुम्हें याद होगा, रॉबर्ट ब्रूस जो थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे, इन्होंने, इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, सॉरी, इनको फादर, मैंने लिखवाया है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लिखवाया था, अब सुनो। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वहां पे, इन्होंने एक वुमेन स्कल पाया था, इन्होंने एक वुमेन स्कल पाया था। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूछता है वुमेन स्कल किसने पाया था, हु फाउंडेड वुमेन स्कल, तो इसका आंसर रॉबर्ट ब्रूस फूड, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और ये वुमेन स्कल कहाँ पे मिला था, ये मिला था हथनौरा, हथनौरा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हथनौरा किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। और नर्मदा नदी कहाँ बहती है, एमपी में बहती है। और एक चीज याद करना, नर्मदा नदी को ही लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात भी कहते हैं, ठीक है। इस एक वुमेन स्कल मिला था खुदाई में, इसी चीज को वुमेन स्कल मिला था, कहाँ मिला था, हथनौरा में, जो नर्मदा नदी किनारे एमपी में, लाइफ लाइन ऑफ एमपी गुजरात भी कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का पारी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब समझो, अब चीज क्या है। और एक था, मैंने क्या था, एक क्वेश्चन और पूछ लेता, एक और क्या क्या चीजें मिली थी, एक मिला था हम लोग को चॉपर, कॉपिंग, सब लिखने वाली चीजें हैं, ये सब में याद करने पर, एक चॉपर कॉपिंग कल्चर एक था, वो उस चीज का एविडेंस मिला था, वो एविडेंस कहाँ मिला था, रुको, उस चीज का एविडेंस हमें कहाँ मिला था, वो हमें एविडेंस हमें कहाँ मिला था, सोहन वैली में मिला था। अब मैंने बताया था सोहन वैली किसके किनारे है, पंजाब के किनारे है। ये सब चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और क्या क्या पूछा गया था, और एक चीज याद कर लो, पीबल नाम का होता है, हथियार होता है, ये याद रखना। पीबल कहाँ मिला गया था वो भी लिख लो। तो पीबल क्या होता है, एक तरह का पीस होता है रॉक का, जो कि जिसकी एजेस छिली होती हैं और स्मूथ होती हैं, फ्रिक्शन होती हैं, समझे, इससे कि पानी उनी पीते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को पकड़ते हैं, वो सब चीजें पीबल होती हैं। बस पीबल, जैसे पीबल क्वेश्चन पूछ लेता है, पीबल आखिर होता क्या है, कभी कभी पूछ लेगा, तुम्हें याद रखना चाहिए पीबल क्या होता है। तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ, तुम भी लिख लो, अ पीस ऑफ, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो पूछता है पीबल क्या है, तो इस ऑप्शन देगा, पीस ऑफ रॉक हुज एजेस, एजेस जानते हो, किनारा उसका, जिसकी, अरे यार इनकी हदें पार हो गई हैं, हुज एजेस, ठीक। रुको मैं फोन देख के आता हूँ, रुक रुक मैं 1 मिनट में आया। तो हम लोग कहाँ थे, मुझे माफ करना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो क्वेश्चन क्या था, तो हम लोग पढ़ रहे थे पीबल। अरे पीबल क्या होता था, एग्जाम में पूछता है भाई, पीबल क्या है, पीबल एक पीस ऑफ रॉक है जिसकी एजेस जो होती हैं वो छिली होती हैं, एजेस बिकम स्मूथ, सॉरी, एजेस बिकम, ओ सॉरी मेरा पेन, जिसकी एजेस जो होती हैं स्मूथ होती हैं, सॉरी मैंने छीला हुआ बोल दिया, आगे छीला रहेगा, बिकम्स स्मूथ एंड शाइनी। किस लिए शाइनी रहता है वो भी लिख लो, शाइनी ड्यू टू द फ्रिक्शन फ्लो ऑफ, तो ये एक चीज है, इसे पानी में पिया जाता है, इसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन जब जब किसी चीज को, जैसे तलवार जब फ्रिक्शन से मतलब उसको घसते हैं घसते घसते तो उसमें एक साइन पैदा होने लगता है, वही पीबल एक होता है। एक होता है हैंड एक्स, उनको पहले एक हैंड एक्स मिला था, पूछा जाता है हैंड एक्स कहाँ पे मिला था, तो हैंड एक्स कहाँ मिला था, भदमौरी में मिला था, और अकरमपुर में मिला था, मद्रास में। ये कहाँ पे है, ये है, सॉरी, हैंड एक्स, एक क्वेश्चन पूछता है हैंड एक्स कहाँ था, ये मिला था बदमदुराई में मिला था, बदमुदुराई। और कहाँ मिला था, अक्की का, बस तुम्हें ये सब लिखना है, बस तुम्हें याद करना है, बदमौरी और अकीक ये कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। बस ये तुम्हें हैंड एक्स याद करना है, हैंड एक्स कहाँ पे था, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते, तुम ये लिख लो, लिख लो जल्दी लिखो, उसके बाद बताना लिख लिए हो कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ आगे करना क्या है।
लिख लिए। लिख लिए। क्या काका है ये, या फिर क्या, क्या समझे नहीं, या फिर से लिखो। फिर से मैं बताता हूँ तुम्हें भाई क्या लिखा है ये सब। एक बार फिर से लिखो, तुम्हें क्या नहीं समझ है। स्लाइड नहीं चेंज हो रही क्या? क्या चीज समझ नहीं आया तुम्हें, जल्दी से मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जल्दी बताओ। मैंने अकीफ का काम कहाँ तुम्हें बताया भाई, अकीफ का काम मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, अकीफ का काम वो स्लाइड कहाँ गया, रुको। वो एक जगह का नाम है, एमपी में एक जगह का नाम है, मैं तुम्हें बस में इतना याद रखना है मैंने क्या बताया। इसमें कुछ डिस्कवरीज डिस्कवरीज ऑफ इन पहले तो रुको, मैं लैपटॉप पर चार्ज लगा दूं। देखो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, तुम समझो। मैं तुम्हें डिस्कवरीज इन मतलब कुछ डिस्कवरीज, कुछ खोज हुई थी, तभी तो पता चलेगा भाई ये सब चीजें, कुछ चीजें मिली थी। तो डिस्कवरीज इन पैलेयोलिथिक में पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस ने फ्रूट ने क्या चीज सबसे पहले खोजा था। तो उन्होंने वुमेन स्केल सबसे पहले खोजा था। कहाँ खोजा था? हथनौरा में खोजा था। कहाँ था? नर्मदा। था कहाँ है? एमपी के बगल। सब स्टैटिक के जितने क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक भी कहा जाता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और एक चॉपर क्रॉपिंग कल्चर था, एक पाया गया था। कहाँ पाया गया था? सोहन वैली किनारे, मतलब कि एक चॉपर कॉपर क्रॉपिंग कल्चर था, मतलब ये था कि एक खेत था। सॉरी, खेत नहीं था, एक चॉपर क्रॉपिंग कल्चर था उसमें, मतलब कि एक कल्चर टाइप का था। तो उसके एविडेंस कहाँ मिले थे? सोहन वैली में मिले थे। तो सोहन वैली कहाँ पे है? ये है पंजाब में है, ठीक है। और क्या था? एक पीबेल आता है। पीबेल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट था, मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि पोर्ट और था, जिसमें पीस ऑफ रॉक का बना रहता है, जिसमें कि वो लोग पानी नहीं पीते, जिसका फ्रिक्शन कमजोर था। पूछते हैं पीबेल आखिर होता क्या है, ये चीज चीजें तुम्हें याद करना है। हैंड एक्स एक भदमौरी और अकिक्कम एक जगह है, वहां पे ये मिला था। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अब इतनी चीजें बस में याद करनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हें समझ आया कि एक जगह का नाम था बस, आके कम जो तुम लोग से बोले। अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। चलें अभी पढ़ें। मेसोलिथिक एज बोलो। चलें मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक से पहले एक चीज और था, मैंने बताना भूल गया। देखो, इसी में पैलेयोलिथिक एज में कुछ चीजें और मिली थी, जैसे लिख लेते हैं। स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन में फिर से दिखा देता हूँ। देखो, हम लोग क्या क्या चीजें पाए थे, हम लोग डिस्कवरीज पढ़े, क्या क्या चीजें मिली हैं। डिस्कवरीज कब मिली थी? पैलोलिथिक एज में। पैलोलिथिक एज में तो क्या मिला था? पहले तो रॉबर्ट फ्रूट जो सबसे पहले आदमी थे, इसीलिए इन्हें पैलोलिथिक एज का बोला जाता है फादर। इन्होंने एक वुमेन स्कल ढूंढा। कहाँ ढूंढा? हथनौरा में। हथनौरा कहाँ है? एमपी में है। किसकी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। तो सिंपल चीज है, तो समझ समझ आता है। फिर हम लोग पढ़े थे एक पीबल के बारे में, मैंने तो बताया था पीबल आखिर होता क्या है, तो ये समझ लेना। उसकी एक तरह का रॉक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। रॉक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी मेरा हाँ, जिसकी एजेस स्मूथ होती हैं, और फ्रिक्शन से बस तुम बस याद करना है, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना बस बहुत है, तुम्हें बस जनरल इन्फॉर्मेशन था। और मैंने क्या तो बताया था, हैंड एक्स में कहाँ पाया जाता है।
कुछ चीजें और थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक मैंने तुम्हें भीम बेटका बताया था। ये भीम बेटका एक तरह का केव था जहां पे पुराने जमाने के लोग रहते थे। जब जब मिट्टी उट्टी हटी तो एक तरह सा केव पाया गया था जिसको बोलते हैं भीम बेटका केव। ये कहाँ पाया गया था भीम बेटका केव? हम लोग बोले थे एमपी में। लेकिन इसको खोजा किसने था ये भी लिख लो। इसको खोजे थे वीएस सावरलांकर ने खोजा था। ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं? एक थे ए आर्किडलट कैम फेल। तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ क्या सी चीज खोजी गई थी, सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ चीजें और खोदी थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स। इन्होंने ही पूर्व जमाने में, जैसे कि अब सुनो, दीवालों पे जो लोग रहते थे पुराने जमाने के लोग कलर करते थे, मतलब दीवार पे रंग बनाते थे, ऐसे ऐसे बना के इंसान बनाते थे। ये तो ये पहले आदमी थे आर्किडोलोड कैम्पफेल जिन्होंने फर्स्ट पेंटिंग खोजी थी, फाउंड की थी, ठीक है। ये था इंडिया में। अब इंडिया में कहीं पे भी बोल सकते हैं, बस इतना याद रखना कि सबसे पहले पेंटिंग कौन खोजा था पैलेयोलिथिक एज में दीवालों पे। तो वो थे आर्केडिल कैम्पफेल, ठीक है। और चीजें मैंने तो बता दी हैं। अब हम लोग मेसोलिथिक साइड में, बस इतना था। अब मेसोलिथिक साइड में पढ़ते हैं। अब मेसोलिथिक एज जो हम लोग का, देखो स्क्रीन, सॉरी, देखो हम लोग पैलेयोलिथिक एज पूरा पढ़ लिए। उसमें हम लोग क्या पढ़े? उसमें हम लोग अर्ली पढ़े, मिडिल पढ़े, फिर अपर पढ़े। उसके बाद हम लोग उसके कुछ डिस्कवरीज याद किए, कुछ कुछ चीजें खोज मिली थी। खोज में क्या क्या मिला था वो तो मैंने बता दिया। वुमेन स्कल, वुमेन स्कल, टीबल मिला था, और एक भीमबेटका केव मिला था। और भीमबेटका केव को किसने खोजा था? वीएस सलवांकर ने खोजा था। और क्या था हम लोग याद किए थे? कुछ रॉक पेंटिंग्स हमें मिली थी। उसको किसने खोजा था सबसे पहले? उसको खोजा था आर के लिड कैम फेले। तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। पेंटिंग्स जो दीवालों पे थी, ठीक है। इतना समझ आया? अब चलो, अब हम लोग मेसोलिथिक एज पढ़ते हैं। अब दूसरा एज अब क्या था? मेसोलिथिक। उसके बाद आएगा नियोलिथिक लास्ट। पहले अब लोग हम लोग पढ़ते हैं मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में आखिर था क्या? ये तीन तरह से डिवाइड थे। तो पहले हम लोग इसके बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैसो अब देखो उसको उसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस ने था। लेकिन मैसोलिथिक एज जो था वो जो खोजे थे जॉन एवंस ने खोजा था। किसने खोजा था? जॉन एवंस ने खोजा था, ठीक है। जॉन एवंस ने खोजा था, ठीक है। अब ये एवेक्टेड कहाँ हुआ था, मतलब किसका खोज, मतलब कहाँ मिला था? अब वो याद करते हैं। इवैक्यूएटेड, तो ये चीज मिला था साकार एंड रोहिणी, ठीक है। ये कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब मैं तुम्हें ये चीज बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन समझो, देखो हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पहले पैलोलिथिक एज पढ़े। पैलोलिथिक एज क्या होता है? पैलोलिथिक एज वो होता है जब लोग कच्चा मांस वोस खाना शुरू किए थे। लेकिन जो पैसोलिथिक एज था, ये सबसे डिफरेंस था। डिफरेंट क्या था इसमें? ये लोग एग्रीकल्चर, मतलब प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर सीख गए थे, पोइट्री बनाना सीख गए थे। ये सब चीजें हम लोग सीखे थे कब? मेसोलिथिक एज में, ठीक है। सॉरी, नियोलिथिक एज में सीखे थे एग्रीकल्चर, पोइट्री वोइट्री। मेसोलिथिक में हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग जैसे कि जानवरों को पालना, डोमेस्टिफिकेशन। डोमेस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? कि जानवरों को पालना सीखे थे। किसमें? मेसोलिथिक एज में। हम लोग को समझ अभी हम लोग का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, और एवोल्यूशन में हम लोग कुछ याद कर रहे हैं एविडेंसेस उस चीज की कहाँ मिले हैं। तो ही मैं एविडेंसेस याद कर रहा हूँ, तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा। जैसे इस चीज का एविक्यूटेड, मतलब मेसोलिथिक साइड का जो जॉन एवंस थे, इनके खोजा करता पूछते हैं हु फाउंडेड मेसोलिथिक एज, तो ये बताया जॉन्स एवंस। और इन्होंने क्या विक्टोरेट किया था? कहाँ से किया था? सकार एंड रोहिणी, ये एक जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पे है? सिंधु। सिंधु इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब देखो और मैं क्या बताना चाहता हूँ। हाँ, अब इस समय क्या चीज आई? इस समय हंटिंग आ गई थी। अब लोग जानवरों का शिकार करते थे उस समय भी, लेकिन इस समय हंटिंग करते थे। और इस समय क्या करते थे लोग? अब
फालतू जानवर पालते थे, डोमेस्टिफिकेशन शुरू हुआ। डोमेस्टिफिकेशन मतलब जानवरों को पालना। तो किस टाइप के जानवर पालते थे? तो हो गए शिप, डॉग। सबसे पहले लोग डॉग पालना इस्तेमाल किए थे, हॉर्स वॉर्स पालना उस समय नहीं आया था, ठीक है। हॉर्स और घोड़े वोड़े नहीं पालते थे वो लोग, सिर्फ सिप और डॉग पालते थे, ठीक है। ये सब चीजें था। अब सुनो, अब ये डोमेस्टिफिकेशन का हमें एविडेंस कहाँ मिला? तो एविडेंस हमें मिला एक आदमगढ़ जगह है। आदमगढ़, ये आदमगढ़ कहाँ है? सबसे ज्यादा, सॉरी, ये कहाँ मिला? एमपी में मिला, ठीक है। तुमको नोट्स बनाते चलना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मेसोलिथिक साइड पढ़ रहे हैं। मेसोलिथिक साइड का सबसे पहले फाउंड कौन किया था? जॉन्स एवेंस। जैसे हमें पता है पैलोलिथिक साइड का कौन किए थे? रॉबर्ट जी ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। अब इस जॉन एवेंस को सबसे पहले मेसोलिथिक साइड का एविडेंस कहाँ मिला था? विक्टोरिया कहाँ? विक्टोरिया मतलब कि इन सबके एविडेंस कहाँ मिले? तो एक सकार एक रोहिणी जगह है, कहाँ पे है? सिंधु में है। बस में सकार और रोहिणी याद करना है। ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे में, ठीक है। इसी टाइम लोग हंटिंग करना इस्तेमाल किए थे। हंटिंग मतलब कि इस जानवरों को सिखाना, और डोमेस्टिफिकेशन इस्तेमाल किए थे, मतलब जानवरों को पालना। तो ये लोग सिर्फ पालते डॉग पालते थे, लेकिन अब डॉग के अवशेष मिले था। डॉग मारा हुआ डॉग पाया गया, तो उसकी हड्डियां उड्डियां पाई गई थी, बहुत कंकाल। फिर उस डॉग की हड्डियों को नापा गया। तो हम लोग कार्बन से नापते हैं एक किसी भी एरा को। ये मैं तो बात बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये सब चीजें मैं तो बाद में बताऊंगा, बस इतना नापे थे कि हाँ भाई ये बहुत पुराना डॉग है, किस टाइम का है? मेसोलिथिक एज का। ये तो ये कहाँ मिला था? आदमगढ़ मिला। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी। एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश में मिला है। एक जगह और मिला था, वो कौन सा था? बागोड़। बागोड़ कहाँ पे है? वो है राजस्थान में है, ठीक है। अब सुनो, एक चीज और मिला था, बुरियल डेड। बुरियल डेड क्या होता है? जब वही आदमी को मार के दफना देते हैं। तो ये चीज कहाँ मिला था पुराने लोगों को, मतलब मेसोलिथिक एज के लोगों को? कहाँ मिला? सराय नाय राय में मिला था। ये कहाँ है? ओके, 10 मिनट की क्लास बची, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। सुनो, तो सराय नाय कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी, प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और एक चीज और तुम्हें याद करना पड़ेगा। जो डोमेस्टिफिकेशन हमने पढ़ा आदमगढ़ में, एमपी में मिला, लेकिन इसमें एक चीज और मिला था। इसमें क्या मिला था? डॉग तो मिला था, डॉग मिला, लेकिन क्या मिला था? एक ह्यूमन बॉडी के साथ मिला था। मतलब एक इंसान की कंकाल उसके साथ लेटा हुआ एक डॉग मिला था। तो ये भी पूछा, डॉग विद ह्यूमन कहाँ पे मिला? तो आदमगढ़ में मिला था, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। और सुनो, एक चीज और आता है इसी मेसोलिथिक एज में, ट्रांजिशनल फेज आता है। ट्रांजिशनल फेज आता है मतलब बदलाव। अब यहीं से बदलाव आता है, लोग अब पालना शुरू कर देते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, मरने के बाद लोग उगाड़ना शुरू करते। पहले के लोग क्या थे? पैलोलिथिक एज में क्या था कि लोग मर जाते तो उनको वहीं छोड़ देते थे। लेकिन मेसोलिथिक में क्या हुआ? मेसोलिथिक में ये हुआ कि नहीं भाई, अब मरने के बाद उनको अच्छे से संस्कार करके गाड़ वाड़ देते थे, ठीक है। तो और जो मरते थे फिर उन्हीं का हथियार हथियार बना लेते, तो अलग बात है। यही सब चीजें, जो ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ से लोग की शुरुआत होती है। पूछा जाए कौन सा फेज ट्रांजिशनल फेज था, तो वो कौन सा था? मेसोलिथिक। यहाँ से बदलाव होना शुरू किया और बहुत तेज शुरू किया, तो मेसोलिथिक एज में ट्रांजिशनल फेज आया, ठीक है। और इस समय इसमें पूछा जाता है क्लाइमेट, उस समय तो आइस एज था ना, पैलोथिक एज में हम लोग पढ़े थे ना, उसमें आइस एज चलता था। तो इसमें क्या था? इस समय क्या था? इस समय ये था कि इस समय आइस एज नहीं था। इस समय क्या था? क्लाइमेट कैसा था? ये फ्लोरा फ्लोना था, मतलब ये पतझड़ का मौसम था उस समय, समझ सकते हो। एक फ्लोरा एक फौना होता है, जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मौसम मतलब वार्म क्लाइमेट था, एक तरह से समझो, वार्म क्लाइमेट था, गर्म माहौल था। ये क्लाइमेट में बस पूछता है, ऐसे समझ जाओ। अब ये हो गया। अब हम लोग कुछ साइट्स के बारे में पूछेंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिले थे, ये सब चीजें। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना। तुम लोग रट्टा मारना शुरू कर दो भाई। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ याद कर लो, बार बार पूछे जाएगा। तो एक लाहंगगंज है, ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े मेसोलिथिक एज, इसके बेसिक्स पढ़े। बेसिक्स क्या मतलब? इस मतलब इस सब का आविष्कार कौन किया? तो मैं पेन कर चेंज कर लेता हूँ। सुनो, बेसिक्स है तो इसको जॉन एवेंस ने इसको ढूंढा। इन्होंने कहा सबसे पहले ढूंढा? तो सकार और रोहिणी में। सकार और रोहिणी कहाँ पे है? सिंधु में है। सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान में है। और हम लोग ने हंटिंग शुरू की उस समय। हंटिंग के साथ डोमेस्टिफिकेशन में जानवरों को पालना शुरू किया। हम लोग सिर्फ पालते थे, डॉग पालते थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो ऐसे कौन से जानवर है जो नहीं पाला जाता है? तो ऑप्शन दे देगा डॉग, शिप, हॉर्स, और कभी कभी काऊ दे देगा। तो हम लोग काऊ पालना नहीं सीखे थे उस समय, ना ही हॉर्स। हम लोग सिर्फ डॉग और शिप को पालते थे। और इन सब का एविडेंस कहाँ मिला था, मतलब कुत्ता मरा हुआ गाड़ा हुआ कहाँ मिला था? आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। एक भगौर है, भगौर कहाँ है? राजस्थान में। हम लोग को दो जगह मिला था। एक चीज हमें और याद करने की जरूरत है कि हमें डॉग तो मिला, डॉग के साथ इंसान मिला था, कहाँ पे? आदमगढ़ में मिला था। और बुरियल डेट मतलब कि लोग, मरे हुए लोगों के अवशेष भी मिले थे, किस? मेसोलिथिक एज के। तो वो कहाँ मिला था?
ओ सॉरी, क्या हुआ? मेसोलिथिक एज के वो कहाँ मिला था हमें? वो हमें मिला था सरायना में, जो कि सॉरी, प्रतापगढ़ का एक जगह है। तो डोमेस्टिफिकेशन हो गया, मेसोलिथिक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। ट्रांजिशनल फेज भी हमें मेसोलिथिक इज बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल फेज कौन सा फेज बोला जाता है? तो मेसोलिथिक होता है। इसका क्लाइमेट कैसा था पूछता है, क्लाइमेट और कैसे थे इसके हम लोग को जाने ना, पेलोथिक एज आइस एज टाइप का था। और ये कैसा वार्म क्लाइमेट है, इस समय वार्म क्लाइमेट है, गर्मी का मौसम आ गया था। और इसमें कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थे, मतलब कहाँ कहाँ लोग थे मेसोलिथिक के। तो एक लहांगगंज गुजरात में थे, पूछा था लहांगगंज गुजरात कहाँ पे है। तो इसका याद कर लेना, ये लहांगगंज किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी तुम याद कर लो अगर करना है तो। ये मेहसाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक, बस क्वेश्चन पूछे लहांगगंज कहाँ से एसोसिएटेड है, मतलब कहाँ पे है ये सब चीजें। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे। बस कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी और पुरानी ही चीजें बार बार रिपीट होंगी, जैसे भीमबेटका आ गया। भीमबेटका भी इसी में आता है। तो भीमबेटका हमें पता है कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। भीमबेटका पूछता है कहाँ पे है, तो पूछा जाता है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश, इसको भूलना मत। जैसे लहांगगंज नया आ गया, अभी बार बार रिपीट होगा, तो बार बार याद हो जाएगा, बस याद करना लहांगगंज कहाँ है, गुजरात में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। एक मैंने और बताया था चोपनी, उसमें पुराने वाली क्लास में अगर तुम्हें याद होगा। तो चोपनी कहाँ है? तो ये भी सेम मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मैंने एक कुछ बताया था, सॉरी, मैंने चोपनी मध्य प्रदेश, एक चोपनी मांडो भी है। चोपनी मांडो ये कहाँ है? यूपी में है, यूपी में, ठीक है। यूपी में है, यूपी में कहाँ है? नियर इलाहाबाद की तरफ है, मेरी तरफ, जिसको अब के नाम से प्रयागराज भी जानते हैं। बस इतना याद रखें, चौपनी मांडो कहाँ पे? यूपी में, नियर इलाहाबाद, प्रयागराज की तरफ है। ये सब चीजें तुम अपने से रिलेट कर सकते हो। एक था टुट्रिकोन। अब इस नाम को सुनो, ये कुछ अजीब सा नाम नहीं, तो इसको रिलेट करो सीधा साउथ इंडियन तरफ से है। ये साउथ इंडिया की एक जगह पे है। इतना याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक था आदमगढ़। तो मैं बताया था अभी पिछली क्लास में ना, आदमगढ़, मतलब पिछले वाले में, आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में। बस वही चीजें, बस मैं तुम्हें रिवीजन करना पूछता है ना, इस वजह से। अब सुनो, एक क्वेश्चन और पूछता है। जो हम लोग को पता है ना, डॉग के अवशेष डोमेस्टिफिकेशन था, डोमेस्टिफिकेशन था, वो कहाँ कहाँ में मिला था? तो मैंने बताया था आदमगढ़ में मिला था, आदमगढ़ में मिला था, और एक बगनौर में मिला था। बगनौर कहाँ पे है? राजस्थान में। एक चीज और याद करना, सबसे पहले राजस्थान में हमें मिला था, ठीक है। और राजस्थान को एक क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि राजस्थान, बगनौर में राजस्थान में मिला था। और एक चीज पूछता है, इसी में सबसे पुराना ओल्डेस्ट डोमेस्टिफिकेशन एविडेंस हमें कहाँ मिला, सबसे पुराना अवशेष कहाँ मिला जो पशुपालन का। तो ये कहाँ मिला था हमें? बैंगलोर में मिला था। क्वेश्चन पूछता है तो बैंगलोर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये सब भी नोट कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और इसी समय माइक्रोलिथ समय मिले थे। माइक्रोलिथ क्या होते हैं अभी समझो। ये नया चीज है, एक चीज और। माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ क्या होता है? ये स्मॉल लिथ स्टोन होता है, मतलब माइक्रोलिथ एक स्मॉल टाइप के स्टोन्स होते हैं, जो उसको औजार वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करते थे लोग, शिकार करने। तो पूछता है व्हाट आर द माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स आर द स्मॉल स्टोन व्हिच आर यूज्ड टू बी मेड वेपन्स, ठीक है। ये था, ये हो गया मेसोलिथिक साइड खत्म। अब समझो, मैं रिवीजन कराता हूँ, 3 मिनट बचा है, उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे न्योलिथिक। उसके बाद पूरा हमारा स्टोन एज खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो कल पढ़ेंगे न्योलिथिक, लेकिन हम लोग मेसोलिथिक फिर से रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं अच्छे से। तो रुको, मुझे स्लाइड चेंज और पेन अच्छा सा लेने तो, ग्रीन कलर वुड बी बेटर। तो समझो, हम लोग क्या पढ़े पहले? न्योलिथिक वगैरह वगैरह छोड़ो, पहले हम मेसोलिथिक। मेसोलिथिक, तो पहला क्वेश्चन पूछता है मेसोलिथिक किसने खोजा? तो जॉन एवंस ने खोजा था। इन्होंने सबसे पहले कहाँ खोजा था? एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ खोजा था? रोहनी एंड सकार में। और ये कहाँ पर है? ये सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन सिंधु इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ये सिंधु जो पाकिस्तान, तुम याद करें, जो भूल जाओ, मतलब तुम बस याद रखना, बस रोहिणी सरकार कहाँ है, सिंधु, ये हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में सब कुछ। और हम लोग ने क्या याद किया था? और हम लोग ने याद किया था इस समय डोमेस्टिफिकेशन, मतलब पशुपालन शुरू हो गया था। तो पशुपालन का सबसे पहले अवशेष कहाँ मिला था? बगनौर में। इसी को ओल्डेस्ट डोमेस्टिफिकेशन प्लेस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ एक और था, आदमगढ़। आदमगढ़ में हमें क्या मिला था? आदमगढ़ में हमें एक मैन मिला, ह्यूमन मिला था,
एक डॉग के साथ, और एक बुरियल। बुरियल मतलब कि वही दफनाया हुआ मुर्दा बॉडी। तो ये कहाँ मिला था हमें? सराय नाय में मिला था। ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। और ये चीजें हो गई। हमने कुछ जियोग्राफिकल साइट्स हमने देखा, ठीक है, और सॉरी, और हम लोग ने ये हम लोग एविडेंस हो गया। और इसका एक चीज हम लोग ने और याद किया, ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं लाल पेन से लिख देता हूँ। इसमें क्या था कि ट्रांजिशनल फेज आया। ट्रांजिशनल फेज था, मतलब यही से लोग बदलना शुरू किए थे। किस एरा में? मेसोलियोथिक एज में। ठीक है। और क्या क्या हम लोग ने पढ़ा? हम लोग ने ये पढ़ा और ये पढ़ा, और हमने हमने कुछ साइट्स का बारे में पढ़े हैं, जैसे कि नए नए मैं लिखवा देता हूँ। लहनगंज तहकी गुजरात में है, बस इतना याद कर लो। भीमबेटका हम लोग पढ़ ही चुके थे। भीमबेटका एमपी में है। ठीक है। आजमगढ़, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ पे? एमपी में। सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोलिथ्स। इसे क्या बोला जाता है? ये स्मॉल लिथ से, मतलब इसका स्मॉल स्टॉल लिथ स्टोन है। बस इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? वेपन बनाने में। बस इतना था तुम्हारा पूरा मेसोलिथिक खत्म। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पैलोलिथिक। खत्म, खत्म कभी भी खत्म हो सकती है पैलोलिथिक। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक बाद कल हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद।